शकुंतला कौन थी? शकुंतला पौराणिक भारतीय नारियों में उच्चतम स्थान पर सम्मानित होने का गौरव इसलिए रखती है क्योंकि उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला का संपूर्ण जीवन चरित्र मान तथा अपमान के बीच होते हुए भी पौराणिक भारतीय नारियों में आदर्श चरित्र है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा मेनका की कन्या थी। जन्म से ही विश्वामित्र तथा मेनका ने उसका त्याग बड़ी ही कठोरता से कर दिया था। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल लगभग 100 वर्ष की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन नहीं मांग ले। यह विचार कर तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्य में लगे हुए थे। तभी पुष्कर सर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का रूप देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को काम पास में बांध लिया था। विश्वामित्र और मेनका दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई थी। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि ये सब देवताओं का किया कराया है। ऋषि विश्वामित्र के गुस्से से मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर कोई क्रोध नहीं किया और उसको वहां से जाने को कह दिया। महर्षि विश्वामित्र ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को ऋषि कण्व के आश्रम पर छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में काशी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन जब ऋषि कण्व ने एक कन्या को शकुओं से रक्षा करते हुए देखा तो उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। शकुओं के पास मिलने के कारण उसका नाम शकुंतला रख दिया। समय रहते शकुंतला युवती हो गई और एक दिन सखियों के साथ पुष्प बीनने के लिए गई हुई थी। तभी पूर्ववंश के राजा दुष्यंत ने जंगल भ्रमण करने के लिए निकले थे। घूमते घूमते राजा दुष्यंत ने ऋषि कण्व के आश्रम के पास आ गए थे। वहां उन्होंने शकुंतला को पहली बार देखे थे और देखते ही उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने मन की बात से अवगत कराए थे। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखा था। शकुंतला भी राजा दुष्यंत के प्रेम में दीवानी हो गई थी। आश्रम के लोगों के कहने पर राजा दुष्यंत कुछ दिनों के लिए वहां पर रुके थे। उस समय में शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच प्रेम और भी ज्यादा निबिड़ हो गया था। उस समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करने के लिए निवेदन किए थे, परंतु उस समय ऋषि कण्व आश्रम से दूर किसी जगह पर गए थे, इसलिए शकुंतला विवाह से राजी नहीं हुए थे। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी है, फिर वह तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि उनके पिता विश्वामित्र है जो तपस्या कर रहे थे और मेरी माँ देवलोकीय अप्सरा है। जन्म से ही ऋषि कण्व ने ही मेरा पालन पोषण किया, अतः वो ही मेरे पिता है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं।
तब राजा दुष्यंत के समझाने पर दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिए थे। कुछ दिनों के लिए दोनों ने बहुत प्रेम से आश्रम में रहते थे और उसके बाद शकुंतला गर्भवती हुई थी। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को दिलासा देते हुए कहा कि मैं शीघ्र ही तुमको यहाँ से राजमहल लेकर जाऊंगा। शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देकर वहाँ से चले गए। जब महर्षि कर्णव आश्रम आए तो शकुंतला ने डरती हुई अपने पिता को सब कुछ बताई। ऋषि कर्णव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यंत शक्तिशाली राजा है और तुम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वह बड़ा ही तेज और बलवान होगा। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने मित्र कर्णव से मिलने आए। उस वक्त कर्णव वहाँ मौजूद नहीं थे। आश्रम के द्वार पर शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। महर्षि दुर्वासा के कहने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। तब महर्षि दुर्वासा ने दुष्ट तपस्वी कहकर अतिथि के अनादर करने के कारण शकुंतला को शाप दे दिया। हे नारी, तुम इस काल में जिसका स्मरण कर रही हो वह तुमको सदा के लिए भूल जाएगा। तब अचानक शकुंतला का ध्यान टूटा। सखियों के समझाने पर दुर्वासा ने कहा कि अगर वह अपने प्रियतम को अपनी कोई खास वस्तु दिखाएगी तो उसका सब कुछ याद आ जाएगा। जब बहुत दिन बीत गया पर राजा दुष्यंत वापस शकुंतला को लेने नहीं आए, तब एक दिन कण्व ऋषि ने शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। विवाहित स्त्री का इस तरह रहना कीर्ति और धर्म का घातक अपमान है। शकुंतला अपनी माँ समान दासी गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गई। रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी पानी के अंदर गिर गई। तब शकुंतला को इसका पता नहीं चला था। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को राजा दुष्यंत की पत्नी बताते हुए कहा, आपके राज्य का सम्राट उनकी कख में पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वह अंगूठी नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने उसको वहाँ से चले जाने को कहा। तब गौतमी और दोनों सेवक शकुंतला को वहाँ छोड़कर आश्रम वापस चले जाते हैं। उस समय राजा दुष्यंत के राजसभा में शकुंतला की बहुत अपमान हुआ। लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहने लगे। राजा दुष्यंत ने राज्य से चले जाने का आदेश दे दिया था। इतना अपमान और तिरस्कार होने के बाद शकुंतला वहाँ से भागते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुँची। वहाँ उसने एक नन्ही सी बच्चे को जन्म दिया था। उसी आश्रम में शकुंतला ने बीते दिनों की बात को भूलकर अपने बेटे के सहारे खुशी से रहने लगी थी। एक दिन राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती की कि महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रातःकाल एक मछली के पेट से मिली। जब राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा तो उनको सब कुछ याद आ जाती है। तब उनको अपने गलती का एहसास होता है और शकुंतला के प्रति किए बुरे बर्ताव पर दुखी होते हैं। उसके बाद उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करते हैं कि शकुंतला ही उनकी पत्नी है और उनकी कोख में पल रहा बच्चा राज्य का उत्तराधिकारी है। उन्होंने सभी कर्मचारी को शकुंतला की खोज करने के लिए कहते हैं। इस घटना को बीते 6 साल हो जाती है, परंतु राजा दुष्यंत को शकुंतला के बारे में कुछ खबर नहीं मिलता है। उस समय दौरान राजा दुष्यंत अत्यंत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन भगवान इंद्र का दूत
राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता करने का निवेदन किया। दानवों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने विजय प्राप्त की। जब दूत पुनः दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आए तो एक अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया। राजा दुष्यंत जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। राजा दुष्यंत ने सुना कि कोई बच्चा खेल रहा है। ढूंढते ढूंढते दुष्यंत उस बच्चे के पास पहुंच गए। राजा दुष्यंत ने देखा एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा था और उसका मुंह खोलकर उसके दांत की गिनती कर रहा था। तब दो दासियां उस बच्चे को आश्रम ले जाने के लिए आई। दासियों के आग्रह पर भी वह बच्चा वहां से चलने को तैयार नहीं था। उस बच्चे का नाम सर्वदमन था। तब सर्वदमन के हाथ से जंतर गिर गया। राजा दुष्यंत ने उस जंतर को उठा लिया और दासियों को देने वाले थे। दासियों ने कहा कि आपको उस जंतर को नहीं छूना चाहिए। उसको छूने का अधिकार केवल इनके माता पिता को है। अगर कोई और इस जंतर को छुएगा तो यह सर्प बनकर उसे डस लेता है। परंतु राजा दुष्यंत को कुछ नहीं होता है। यह देखकर दासियां आश्चर्य में पड़ जाता है। तब राजा दुष्यंत दासियों से सर्वदमन की मां से मिलने का निवेदन किया। दासियां राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास लेकर गई। जब शकुंतला राजा दुष्यंत को अपने सामने देखते हैं तो पुराने सभी यादें ताज़ा हो जाती है। तब शकुंतला अपने बेटे सर्वदमन को लेकर भागने लगते हैं। राजा दुष्यंत के समझाने पर भी शकुंतला नहीं सुनती है। उस वक्त महर्षि मारीची ने शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये सब घटना उसी श्राप के कारण ही हुआ था। जब शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में पता चलता है तब उसने राजा दुष्यंत को क्षमा कर देती है। तब शकुंतला ने सर्वदमन को अपने पिता से परिचय करवाया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का महल चलने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने महर्षि मारीची की अनुमति लेने को कहा। महर्षि मारीची की अनुमति और आशीर्वाद सहित तीनों हस्तिनापुर लौट जाते हैं। सर्वदमन जो कि आगे चलकर राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा हमारे पौराणिक आख्यानों में ही नहीं है, वरन कालिदास जैसे संस्कृत के श्रेष्ठ रचनाकार ने इसे अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के माध्यम से युगों से अमर बनाए रखा है। शकुंतला और दुष्यंत के साहसी और वीर पुत्र ने चक्रवर्ती सम्राट बनकर कई वर्ष तक भगवान राम की तरह आदर्श शासन स्थापित किया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।